अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स की इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम कैनवा को यूज करके लोगोस क्रिएट करेंगे। देखें, अगर आपका कोई अपना ब्रांड है या आपका कोई क्लाइंट है, वो आपसे लोगो क्रिएट करवाना चाह रहा है, तो आप कैनवा को यूज करते हुए किस तरह से अपने ब्रांड के लिए या अपने क्लाइंट के ब्रांड के लिए अट्रैक्टिव लोगोस क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह इस क्लास में डिटेल में देखने जा रहे हैं कि किस किस तरह के लोगोस होते हैं, किस किस तरह से हम उनको डिजाइन करेंगे कैनवा को यूज करते हुए, उनमें क्या कलर स्कीम्स होनी चाहिए, किस तरह से हम उनमें एलिमेंट्स यूज करेंगे। तो तमाम चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम कैनवा को ओपन करेंगे। जैसे आप कैनवा को ओपन करते हैं, यहाँ पर जो टेम्पलेट सर्च करने का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, आपने ये यूज करना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपली अभी हम सर्च करते हैं लोगो। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लोगो सर्च किया है, नीचे आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको लोगोस शो हो रहे होंगे। ठीक है, कैनवा का आपको यही फायदा है कि आपको बने बनाए लोगोस मिल जाते हैं। देखिए, ये गेमिंग वाला लोगो है, जिम के लिए अगर आप कोई लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गए ऑल कैटेगरीज आपको यहां पर शो हो रही हैं। ठीक है, किस किस तरह के लोगोस यहां पर आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर सर्च करता हूं कॉस्मेटिक्स लोगो। ठीक है, सिंपल सर्चिंग है, सिंपल मैंने लिखा है यहां पर कॉस्मेटिक्स लोगो। अगर मैं कॉस्मेटिक्स का कोई ब्रांड रन करना चाह रहा हूं या फिर मेरे क्लाइंट का कोई कॉस्मेटिक्स का वो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए वो लोगो क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे इस क्लास में ये देखने जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखें, आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको लोगो शो हो रहे होंगे। ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड ही होंगे। जैसे ये एक लोगो है, आपको कॉस्मेटिक्स। देखिए, लोगो ऐसा होना चाहिए कि लोगो देखते ही आपके ब्रांड की जो कैटेगरी है वो क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ब्रांड, ये लोगो देखता हूं तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कोई कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड ही ब्रांड है। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको देखते हुए भी मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कॉस्मेटिक्स का ही ब्रांड है। ये देखें आप, तो यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के आइकन मिल जाते हैं। आइकन आपका इस तरह से होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कैटेगरी, कि आप किस चीज का लोगो क्रिएट करें, तो आपकी कैटेगरी आपका लोगो देखते हुए क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूम्स लोगो। देखें, जितने भी लोगोज आपको शो हो रहे होंगे ना, ये देखते ही, लोगो देखते ही आपके माइंड में क्लियर हो जाता है कि ये परफ्यूम का ब्रांड है। ठीक है, अब इसको देखें, आपके माइंड में देखते ही क्लियर हो रहा है ये परफ्यूम का ब्रांड है। ये जैसे एक बोतल बनी हुई है, ये एक बोतल क्रिएट की है उन्होंने। ओके, ये लोगो देखते हुए भी आपके माइंड में आ रहा है कि एक परफ्यूम का ही ब्रांड है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे आपको थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ओके, ये तो हो गए परफ्यूम के रिलेटेड। अब है एक एग्जांपल अब हम और देख लेते हैं। यहां पर हम सर्च कर लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स के बारे में, क्लॉथ्स लोगो। ओके, ये देखें, आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको लोगोस मिल जाएंगे जो आपकी कैटेगरी को क्लियर करेंगे। ठीक है, लोगो हमेशा आपका सिंपल और शार्प होना चाहिए। मींस कि जितना वो सिंपल होगा, जितना अपनी वो कैटेगरी को बयान कर रहा होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के लोगोस क्रिएट किए जा सकते हैं, किस किस तरह के लोगोस होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपके समझने के लिए कुछ डिजाइन रेड किए हैं, हम उनको पहले देखते हैं कि किस किस कैटेगरी के लोगोस क्रिएट किए जा सकते हैं, फिर हम हर एक एक कैटेगरी को अलग से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहां पर आप देखें, आपको 4 डिफरेंट किस्म के लोगोस शो हो रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखें, एक सबसे पहले आपके पास ये वाला लोगो आ जाता है। ठीक है, इस लोगो में उन्होंने किस तरह से इस लोगो को डिजाइन किया है, जो उनके ब्रांड का नेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके ब्रांड का नेम स्टाइल है, तो उन्होंने पूरा जो स्टाइल की वर्डिंग है, पूरे जो स्टाइल के अल्फाबेट्स है, उन्होंने वो टाइप किए हैं इस लोगो के अंदर। ठीक है, और उन्होंने एक अच्छे से फॉन्ट के अंदर अट्रैक्टिव सी शेप दी है। ठीक है, एक कैटेगरी तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लोगो की। मींस कि एक लोगो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि आप पूरा जो आपका ब्रांड का टेक्स्ट है
ठीक है। अगर वो ज्यादा उसके वर्डिंग नहीं है, अल्फाबेट उसके ज्यादा नहीं है, तो आप इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ब्रांड का नेम अल्फा है, ALPHA, ठीक है, अल्फा है, तो वो इस तरह से वो यहाँ पर टाइप करके अपना एक अच्छे से लोगो डिजाइन कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या हो गई कि एक ऐसा लोगो जिसमें अपने ब्रांड के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे ये स्टाइल है STYLE, ठीक है, तमाम अल्फाबेट्स को हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और उनको एक अच्छा सा फॉन्ट देकर अपना लोगो क्रिएट कर लेते हैं। एक तो आप इस तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास एक इस तरह का लोगो आ जाता है जिसमें एक आइकन भी मिल जाता है आपको और साथ उसके टेक्स्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये कैसी कैटेगरी है? एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आइकन भी अवेलेबल है, मींस कि आपका जो ब्रांड की कैटेगरी है, आप किस चीज का ब्रांड बनाने जा रहे हैं, किस चीज का आप लोगो क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज का आइकन अवेलेबल हो और उसके साथ आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए, ठीक है। ये दो तरह के लोगो आपने अभी तक देख लिए हैं। एक इस तरह का लोगो जिसमें आप अपने ब्रांड के तमाम अल्फाबेट्स को टाइप कर लें एक अच्छे से फॉन्ट में। सेकेंडली, एक ऐसा लोगो जिसमें आपके ब्रांड की कैटेगरी वाइज एक आइकन अवेलेबल होना चाहिए और उसके साथ एक टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए जिसमें आपका ब्रांड का नाम लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक ये लोगो है जो हमारे चैनल का लोगो है, ठीक है। इसमें आप देखें हमने कोई टेक्स्ट यूज नहीं किया हुआ, सिंपली हमने एक आइकन यूज किया हुआ, ये एक आइकन है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर शूज का कोई आइकन यूज करना चाह रहे हैं, यहां पर आप सिर्फ शूज की पिक्चर लगा लें, टेक्स्ट नहीं है इसके नीचे, सिंपल आपका एक आइकन है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखिए अब ये जो दो अल्फाबेट्स हैं, एक अल्फाबेट वाला हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसमें उन्होंने कंप्लीट टेक्स्ट टाइप किया हुआ था लोगों के अंदर, ठीक है। और ये जो एक टाइप है, इसमें सिर्फ उन्होंने जो फर्स्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल नोबल का एन टाइप किया हुआ उन्होंने, सेम इसी तरह से रेन का R टाइप किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने ब्रांड के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चारों। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? जिसमें तमाम अल्फाबेट्स जो है वो टेक्स्ट के यूज हो रहे हो, ठीक है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? जिसमें आइकन भी यूज हो रहा हो और सेम उसी आइकन के साथ आपके ब्रांड के नेम के लिए एक टेक्स्ट भी यूज हो रहा हो। थर्ड कैटेगरी क्या है? जिसमें ये देखें ये दो कैटेगरीज आपस में रिजेंबल करती हैं। ये जो इसमें क्या है हमारे पास आइकन है प्लस टेक्स्ट है, इसमें क्या है हमारे पास सिर्फ आइकन है टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, इस लोगो में उन्होंने हमें क्या डिजाइन दिया हुआ है कि देखें जो आपके ब्रांड का नेम है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको उन्होंने कैपिटल में टाइप किया हुआ है, ठीक है। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की उनको आप शेप्स भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपको फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैनवा को यूज करते हुए इस तरह के लोगो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हर कैटेगरी को अलग से देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस तरह का लोगो क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट यूज करेंगे, पूरा टेक्स्ट हम यूज करेंगे अपने लोगो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कैनवा को ओपन करते हैं। कैनवा को ओपन करते हैं, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं शूज टेक्स्ट लोगो। पहले हम सर्च करके देखते हैं इस तरह का हमें मिलता है या नहीं मिलता। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, लेकिन जैसे ये एक हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। इसको हम कस्टमाइज इस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब देखें जो हमने कैटेगरी डिस्कस करनी है ना, वो ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, आइकन नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने सिलेक्ट किया है इसमें हमारे पास एक आइकन भी अवेलेबल है, आइकन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिंपली हमारे पास अभी एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ब्रांड का नेम है वो अल्फा है, ठीक है। हम यहां पर अल्फा टाइप कर लेते हैं, ओके, अल्फा शू स्टोर, ठीक है। ये देखिए कितना सिंपल है क्योंकि आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल था, ठीक है। जैसे ही आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल था आपने एक लोगो क्रिएट कर लिया, अभी आपका लोगो क्रिएट हो चुका है, अभी रेडी है। अब मुझे बताएं कितना टाइम लगा है मुझे एक लोगो क्रिएट करने में अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप कोई और चीज देखना चाह रहे हैं, हम दोबारा यहां पर सर्च कर लेते हैं। देखिए सर्च मैंने कहां पर कर रहा हूं, डिजाइन पर क्लिक करूंगा, टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहां पर हम सर्च करेंगे
फॉर एग्जाम्पल अब हम सर्च करते हैं, सिंपली हम टेक्स्ट लोगो लिख लेते हैं। ओके, जैसे ये एक लोगो है, इस तरह का भी आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस तरह के लोगोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक टेक्स्ट वाला लोगो है, इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, जैसे अल्फा स्टूडियो, या फिर आप यहां पर जो भी अपने ब्रांड की कैटेगरी डिफाइन करते हैं, इस तरह का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, देखिए मेन टेक्स्ट वाले लोगों में क्या डिफाइन हो रहा है, मेन कि आप फॉन्ट किस तरह का यूज करते हैं। देखें ये जो टेक्स्ट वाला लोगो है, इसमें डिफरेंट फॉन्ट यूज हो रहा है, इसमें डिफरेंट फॉन्ट यूज हो रहा है, इसमें एक अलग किस्म का फॉन्ट यूज हो रहा है। तो ये तमाम जितने भी टेक्स्ट वाले लोगोज हैं, इसमें मैटर करता है कि आप फॉन्ट कितना अट्रैक्टिव यूज करते हैं, फॉन्ट किस तरह का आप यूज करते हैं, कितना एंगेजिंग आपका फॉन्ट है। ठीक है, यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एक ये है। ठीक है, अब देखें यहां पर इन्होंने जो स्ट्रीट स्टाइल लिखा हुआ है ना, तो आप इनके अंदर चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने ब्रांड के हिसाब से इसको ठीक है, आप अपने ब्रांड के हिसाब से यहां पर जो भी टाइप करना चाहते हैं वो यहां पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहें रिमूव कर दें। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोगों को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये आ जाता है आउटफिट वाला। ठीक है, देखिए जब आप कैनवा को यूज कर रहे हैं ना, तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप टेम्पलेट को ही यूज करें। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है, अगर अभी आप स्टार्टिंग फेजेस में है, कैनवा को सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप टेम्पलेट्स को यूज करें, आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप टेम्पलेट्स को देखते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार इन्होंने ये किस तरह से टेक्स्ट यूज किया हुआ है, किस तरह का इन्होंने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, किस तरह के इन्होंने एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो जब आपकी टेम्पलेट्स के ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद जब आप खुद डिजाइन करते हैं बिना टेम्पलेट के, तब आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव हो जाती है। अगर आप बिना टेम्पलेट्स को देखे, बिना आइडिया पिक किए आप खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं, बिना टेम्पलेट को यूज किए हुए कोई लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जब तक आप आइडियाज पिक नहीं करेंगे। लेकिन डिजाइनिंग क्या है, बेसिकली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होती जाएगी। जितने आप आइडियाज देखेंगे, जितने आप आइडियाज को पिक करेंगे, जितने आप ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, तो उतनी आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होती जाएगी। देखिए अब इस तरह का एक लोगो है, अगर ये मैं बिना टेम्पलेट देके खुद क्रिएट करना चाहता तो शायद मैं इस तरह का लोगो क्रिएट ना कर पाता। हालांकि ये सिंपल सा लोगो है, ठीक है, लेकिन जब तक मैं आइडियाज पिक नहीं करूंगा, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं लोगो कोई क्रिएट करने लगूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि यार ये वाला फॉन्ट मैंने यूज करना है, इस तरह का फॉन्ट पहले यूज हुआ था, उसको मैंने इटैलिक कर देना है। ठीक है, उस फॉन्ट के अंदर मैंने हल्के से ये मैंने शेड्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लोगो एक अच्छा अट्रैक्टिव लोगो बन जाएगा। जब तक मेरी नजर से, मेरी प्रैक्टिस से ये चीजें गुजरेंगी नहीं, तब तक मेरी डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, एक तो आप इस तरह से अपनी डिजाइनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखें जैसे यहां पर लिखा हुआ, मैं इसको ठीक है, तो आप इस तरह से अपने हिसाब से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, जब आप टेम्पलेट्स को यूज कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांड का नेम टाइप करें, आपका लोगो रेडी है। ओके, तो एक तो ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम कंप्लीट टेक्स्ट को लिख के एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने कैटेगरी ये कवर कर ली कि किस तरह से हम कंप्लीट टेक्स्ट को यूज के, अपने ब्रांड के कंप्लीट टेक्स्ट को यूज करके, जैसे हमारा ब्रांड है अल्फा, ठीक है, हमने सपोज किया कि अल्फा हमारा एक ब्रांड है शूज के लिए, उसके लिए हमने किस तरह से हमने एक लोगो क्रिएट किया है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमने लोगोस क्रिएट किए हैं, यहां पर हम इसको टाइप कर देते हैं अल्फा
शूज। ओके, इसको भी हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपको यहां पर एक आपके ब्रांड के नाम से यहां पर लोगो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं शूज, सॉरी, ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ब्रांड के नेम के हिसाब से कंप्लीट टेक्स्ट को यूज करते हुए लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो हमने कवर कर ली। अब हम इन तमाम पेजेस को जो है वो, बल्कि एक न्यू पेज हम क्रिएट कर लेंगे सेकंड कैटेगरी के लिए। ओके, यहां पर होम पर आएंगे हम। अब सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है कि एक ऐसा लोगो जिसके अंदर आइकन भी यूज हो रहा हो और ब्रांड के नेम के लिए टेक्स्ट भी हम यूज कर रहे हो। ठीक है, पहला तो इस तरह का हमने अब तक देख लिया। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा लोगो क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास ये एक आइकन भी हो और सेम उसी जगह पर हमारे पास एक टेक्स्ट भी यूज हो रहा हो। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, क्योंकि हमने पहला जो क्रिएट किया है हमने वो शूज कैटेगरी के रिलेटेड क्रिएट किए हैं ना तमाम लोगोस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेम हम यही रखेंगे। अब हम कॉस्मेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो कवर होती जाए, आपके लिए भी आसानी हो और मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाता जाऊं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम सर्च करते हैं कॉस्मेटिक्स लोगो। ओके, अब मैंने एक ऐसा टेम्पलेट ढूंढना है, किस तरह का टेम्पलेट ढूंढना है जिसमें आइकन भी यूज हो रहा हो और साथ उसके टेक्स्ट भी यूज हो रहा हो। ठीक है, और वो लोगो भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव लोगो मैंने ढूंढना है। देखें, आपने थोड़ा सा टाइम इस टेम्पलेट्स वाले पेज पर स्पेंड करना है। ठीक है, हर एक लोगो को आप देखें अच्छे तरीके से, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स बहुत मिल जाएंगे, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से हर टेम्पलेट को एक्सप्लोर करना है, हर टेम्पलेट को आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टेम्पलेट है। ठीक है, मजीद हम देखते हैं, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप ज़हन में उसका एक स्केच बनाते जाएं, बाकी नेक्स्ट भी आप मूव करते जाएं, देखते जाएं। ठीक है, ताकि मजीद ऑप्शंस आपके जहन में आते जाएं। ठीक है, तो यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, हमें जो टेम्पलेट पसंद आया था हम उसको यूज करने लगे हैं। ठीक है, इस टेम्पलेट को हम यूज करने लगे हैं। ठीक है, अब ये लोगो मेरे पास बना बनाया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली यहां पर मैं अपने ब्रांड नेम टाइप करूंगा अल्फा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, लोगो रेडी है मेरा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप इसमें मजीद कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप इसका जो कलर है वो चेंज करके देख लें। ठीक है, कलर्स आपने उस तरह से देखने हैं कि जो आपके बैकग्राउंड के साथ भी मैच करें। ठीक है, मीन्स कि अगर आप कल को कोई बैकग्राउंड कोई कलरिंग वाला यूज कर रहे हैं तो आपके लिए फिर इशू ना बने। ठीक है, अब ये देखें मैंने कलर चेंज किए हैं तो एक थोड़ी सी डिफरेंट लुक आ गई है। इसका भी अगर मैं कलर चेंज करता हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहां पर आपको डिफरेंट कलर चेंजिंग्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसके मुख्तलिफ टेक्स्ट के आइकन्स के कलर चेंज करते जाएं, जो आपको कलर अच्छा लगे, जो कलर स्कीम आपको अच्छी लगे, या फिर जो आपके अपने ब्रांड के लिए आप कलर स्कीम रखना चाह रहे हैं उसको आप कीप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जो टेक्स्ट है वो दोनों व्हाइट में है, बाकी जो चीजें यूज हो रही है वो डिफरेंट कलर्स में आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इसमें अगर आप ये कलर चेंज करना चाहें, ये भी आप चेंज करें। ओके, अब आपके पास 3 कलर आ गए आपके लोगो के अंदर, व्हाइट कलर, येलो कलर और ये एक ब्लू कलर है। ठीक है, इस पूरे लोगो के अंदर आपके पास ये 3 कलर्स यूज हो रहे हैं, व्हाइट, येलो और ये एक ब्लू कलर। ठीक है, सेम इसी तरह से हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। हम यहां पर डिजाइन्स पर जाएंगे, डिजाइन्स पर जाने के बाद यहां पर हम सर्च करेंगे कॉस्मेटिक्स लोगो। ठीक है, दोबारा आपके पास वही ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें से देखें अगर आपको कोई और अच्छा लग रहा है हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एक ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं अल्फा, अल्फा ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इसका अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप करके देख सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड का कलर मैंने किस तरह से चेंज किया है, इस पेज पर मैंने क्लिक किया, ये कलर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं ये बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो आइकन्स है मेरे पास इनका कलर्स मैं व्हाइट कर देता हूं। ठीक है, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप यूज करना चाह रहे हैं अपनी डिजाइनिंग के अंदर वो आप कैनवा को यूज करते हुए इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने एक हमने ये डिजाइन देख लिया है, एक इस तरह से हमने ये डिजाइन देख लिया है, एक दो डिजाइन हम मजीद और एक दो डिजाइन हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं। ओके, डिजाइन्स पर जाएंगे, यहां पर हम सर्च करेंगे कॉस्मेटिक्स लोगो। देखिए हम कैटेगरी ऐसी ढूंढ रहे हैं जिसमें आइकन भी होना चाहिए, जैसे इसमें भी आइकन है हमारे पास और टेक्स्ट भी है। ठीक है, आइकन प्लस टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास। एक हमारे पास ये डिजाइन आ जाता है। ठीक है, इसका भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, नेम आपने अपने ब्रांड के हिसाब से लिखना है। ठीक है, सिंपल, अगर आप इसको अल्फा ब्यूटी एंड मेकअप रहने दें। ओके, इसके भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये आपका एक लोगो क्रिएट हो गया, इसी तरह से ये आपका एक लोगो बन गया, एक ये आपका लोगो क्रिएट हो चुका है। अब आप देखें, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसी तरह का लोगो क्रिएट करने का। ठीक है, जिसमें हमारे पास आइकन भी यूज हो रहा और टेक्स्ट भी यूज हो रहा, वो हम बिना टेम्पलेट को यूज किए हुए करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं यहां पर। ठीक है, इसका कलर हम व्हाइट करते हैं फिलहाल। ओके, हमने एक न्यू पेज क्रिएट किया है, इसमें हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, कॉस्मेटिक्स सर्च करें, सिंपल। ठीक है, यहां पर आप सीआल पर क्लिक करें, यहां से आपने एक आइकन पिक करना है, एक एलिमेंट आपने पिक करना है। ठीक है, आपके लोगो के लिए वो अच्छा होना चाहिए, जैसे ये एक आइकन है। ठीक है, इसको आप अपने लोगो के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मजीद आइकन देखें, फिलहाल एक आपने पिक कर लिया ना, मजीद आइकन देखें आप, एक आपने पिक कर लिया, मजीद इसी तरह से आइकन देखें। ठीक है,
यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं। या फिर आप ऐसा करें, जहाँ पर आपने सिर्फ कॉस्मेटिक सर्च किया है, यहाँ पर आप कॉस्मेटिक्स आइकन सर्च करें। ठीक है, एक ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, सेम इसी तरह से आप एलिमेंट्स के अंदर ही यहाँ पर आप सर्च करें कॉस्मेटिक्स लोगो। पहले जो हमने सर्च किया था वो डिजाइन में सर्च किए थे, अब हम एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एलिमेंट्स में कॉस्मेटिक्स लोगो लिखते हैं तो आपको यहाँ पर लोगो के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के आपको आइकन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं, जैसे ये एक है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने एक आइकन यूज की है, इसके साथ अब हम टेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया, इसका जो हम फॉन्ट है वो डिफरेंट यूज करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपने सब यूज करके देखने हैं, जो आपके ब्रांड के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अब एक सब हेडिंग ऐड करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल कॉस्मेटिक्स टाइप कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा एक लोगो क्रिएट हो गया। इसका अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर देते हैं, इस आइकन का कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आइकन्स को यूज करके, यहां से एलिमेंट्स को यूज करके भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक हम और क्रिएट करके देखते हैं यहां पर। ये देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इसमें हम एक प्रैक्टिस और करके देखते हैं। यहां से हम कोई भी एक आइकन, एक एलिमेंट हम पिक कर लेंगे। ठीक है, एक आप इस तरह का आइकन यूज करें। ठीक है, ये देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉस्मेटिक्स के ही चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, इसमें आप इसका बैकग्राउंड जो है उसको ब्लैक कर दें, जो आपका एलिमेंट है इसको आप व्हाइट कर दें। ओके, इसको तो आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और एक टेक्स्ट ऐड करें, अल्फा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, साइज थोड़ा सा कम करें, नीचे लेकर आए इसको। ठीक है, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप कम करें, इसको फॉन्ट चेंज करें। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए। अब आपने क्या करना है, एक शेप ऐड करें। ठीक है, ये स्टेप आप गौर से देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने एक शेप ऐड की, शेप को आप यहां से थोड़ा सा इसको, जो आपका नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इससे थोड़ा सा इसको ज्यादा रखें शेप को। ठीक है, इसकी हाइट कम करें। ओके, टेक्स्ट के ऊपर लेकर आए इसको यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको नीचे करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो आपने क्या करना है, जो आपका बॉक्स का, देखें जो आपने ये बॉक्स ऐड किया है ना,
अब मैंने इसको टेक्स्ट के ऊपर लेकर आया हूं, नीचे लेकर आया हूं, तो ये टेक्स्ट के पीछे शो हो रहा है। हो सकता है आप इसको यहां पर प्लेस करें तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा हो, तो उसमें उसमें उस कंडीशन में आपने क्या करना होगा, यहां से पोजीशन पर क्लिक करके उसको टू बैक पर क्लिक करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेकिन इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो कलर वाला ऑप्शन है, इसका हम कलर खत्म कर देंगे। ठीक है, नो कलर, लेकिन हम इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे, स्ट्रोक ऐड करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक का कलर हम क्या कर देंगे, व्हाइट। ठीक है, अब देखें एक बॉक्स बन गया टेक्स्ट के गिर्द। ठीक है, अगर आप बॉक्स का वेट कम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, बॉक्स को अगर आप थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाहें यहां से, ठीक है, तो इस तरह से आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा सा डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें वो भी आपके पास ऑप्शन है, कलर चेंज भी आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं यहां पर। टेम्पलेट को यूज करना चाहें टेम्पलेट को यूज करें। ठीक है, जैसे ये हमने टेम्पलेट यूज किया है, इसको टेम्पलेट को यूज करें। खुद क्रिएट करना चाहें खुद क्रिएट करें, ये हमने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें भी हमने आइकन जो है वो वहां से पिक किया, हमने एलिमेंट से पिक किया और टेक्स्ट हमने खुद इंटर किया है। टेक्स्ट के फॉन्ट्स आप मुख्तलिफ किस्म के यूज कर सकते हैं, आप जिस तरह का फॉन्ट आप यूज करना चाहें वो आप इसको चेंज करते जाएं। हर डिजाइन के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं कि किस तरह का आपका डिजाइन है, उसमें किस तरह का टेक्स्ट जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, नॉट बैड, सिंपल है, बोल्ड है। ठीक है, इसमें अगर आप ये कॉस्मेटिक्स का सिर्फ कलर चेंज करना चाहें, इसको आप सिलेक्ट करके इसका आप कलर जो है वो चेंज करें। ठीक है, इसको अगर आप रेड करना चाहें, ठीक है, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप खुद प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी चीजें इंप्रूव होगी। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, अब हमने ये सेकंड कैटेगरी भी एक्सप्लोर कर ली है, जिसमें हम एक आइकन यूज करते हैं और उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, एक टेक्स्ट यूज कर रहे हैं जो हमारे ब्रांड को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम जो थर्ड कैटेगरी है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है कि सिर्फ उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ आइकन यूज करना है। ठीक है, वो हम जाते हैं अपने कैनवा के ऊपर। अब इस थर्ड कैटेगरी के लिए सिर्फ हमने आइकन यूज करना है। इसके लिए हम परफ्यूम्स की कैटेगरी को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम सर्च करते हैं परफ्यूम्स लोगो। ओके, यहां से हम एक टेम्पलेट को पिक करेंगे अपने डिजाइन के लिए, अपने लोगो के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो ब्रांड का नेम हम लेकर चल रहे हैं, हर कैटेगरी में हम यूज कर रहे हैं अल्फा को। ठीक है, अगर अल्फा को यूज करना चाहें तो इस डिजाइन को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बॉटल के अंदर ए शो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है हमारे अल्फा ब्रांड के लिए। इसको हम कस्टमाइज इस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। ये तो हमारा डिजाइन आ चुका है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल यहां पर हम अल्फा परफ्यूम्स लिख देंगे। ठीक है, अल्फा लिखा हुआ है, परफ्यूम भी चलेगा। ओके, तो इस तरह से आपका एक लोगो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें, ठीक है, तो अपने हिसाब से आपने डिजाइनिंग करनी है जिस तरह से आपको अच्छा लगे। अब हम इसी कैटेगरी में यहां से डिजाइन पर क्लिक करके एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा सर्च करेंगे परफ्यूम्स लोगो, बल्कि हमने जो थर्ड कैटेगरी हमारी थी, सॉरी, इसमें हमने टेक्स्ट तो यूज करना ही नहीं है ना, सिंपली हम इसी आइकन को ही यूज करके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन पर आएंगे, यहां पर हम सर्च करेंगे परफ्यूम्स लोगो। ओके, अब आप यहां से भी पिक कर सकते हैं, सेम वही टेम्पलेट जो आपको फर्स्ट पेज पे शो हुए थे, यहां पर वही शो होंगे। ठीक है, तो यहां से आप एक डिजाइन पिक कर सकते हैं अपनी ब्रांड के लिए, कोई भी एक टेम्पलेट जिसमें आपको सिर्फ आइकन अच्छा लग रहा हो, आप उसको पिक करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हम जिस कैटेगरी में अब मूव कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमें आइकन चाहिए, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। ओके, मुख्तलिफ किस्म के आपको डिजाइन मिल जाते हैं। देखें जैसे यहाँ पर एक टेम्पलेट था हमारे पास, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, इसको यूज करें। इसका ये जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर दें आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए, सेम इसी तरह से इसको नीचे लेकर आए, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाए, तो इसको ऊपर ले जाए ताकि ये आपकी पिक्चर के जो आपके डिजाइन के पेज का साइज है ना उसके तकरीबन सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका ये लोगो रेडी हो गया। इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएं, ठीक है, शेप्स में से सर्कल शेप सिलेक्ट करें, ठीक है, शेप का जो आप साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, जो देखें इस शेप का कलर आपने रिमूव करना है, सिर्फ हमें बॉर्डर चाहिए इसका, ठीक है, स्ट्रोक चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास नो कलर का एक ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसका वेट जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है, बस इसका 12 करते हैं, ठीक है, कल वेट हो गया इसका, कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी एक प्रोफाइल के भी एक अच्छा सा डिजाइन बन गया। ओके, अब आपका ये एक लोगो रेडी है। मजीद हम कोई एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर हम दोबारा परफ्यूम लोगो सर्च किए हमने, ठीक है, कैनवा का आपको यही फायदा है कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आपकी अगर डिजाइनिंग टेक्निक्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको यहाँ से कैनवा के अंदर ऑलरेडी डिजाइनर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए डिजाइनिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, इसके आप रिमूव कर दें जितनी भी चीजें हैं बाकी, ठीक है, बल्कि ये कोई ज्यादा खास नहीं है, इसको रिमूव करें। इस तरह का आइकन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक अच्छे से बन जाता है। अगर आपको ये सिंपल अच्छा ना लगे तो सेम जैसे हमने पहले सर्कल ऐड की है, ठीक है, सर्कल ऐड करने से ना आपके लोगों को एक शेप मिल जाती है, ठीक है, इसको आप प्रोफाइल पर भी यूज करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा एक प्रेजेंस बन जाती है, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। इसका कलर आप जो है वो नो कलर करें, स्ट्रोक ऐड करें, स्ट्रोक का वेट आप 12 कर दें, ओके, इसका कलर जो है वो आप वाइट करें, ठीक है। तो ये सर्कल शेप में ना प्रोफाइल भी अच्छी लगती है, लोगो भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये हमने 2-3 एग्जांपल्स किए हैं, एक ये एग्जांपल किया हमने, वापस चले जाए तो एक हमने ये एग्जांपल की है, ठीक है, इससे पहले हमने एक और एग्जांपल की है परफ्यूम्स के रिलेटेड, ठीक है, एक ये एग्जांपल किया, ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है ये हम रिमूव कर, क्योंकि हमने सिर्फ आइकन यूज करना, ओके। तो इस तरह से आप ये थर्ड कैटेगरी जो है
जिसमें सिर्फ आइकन यूज होता है, टेक्स्ट यूज नहीं होता, तो इस तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है फोर्थ कैटेगरी, जिसमें क्या होगा, जो हमारे ब्रांड का नेम है उसकी हम सिर्फ कैपिटल पिक करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है सिर्फ उनको पिक करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज पर जाते हैं। हमने शूज के रिलेटेड भी कर ली एक कैटेगरी, ठीक है, हमने कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड कर ली, परफ्यूम्स के रिलेटेड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सर्च करते हैं रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट लोगो। ओके, रियल एस्टेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनका लोगो किस तरह से क्रिएट होता है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, रियल एस्टेट लोगो हमने सर्च करना है, यहाँ पर नीचे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट के जो कैपिटल यूज करेंगे, उस तरह के लोगोस के टेम्पलेट शायद आपको बहुत कम नजर आए या फिर ना नजर आए, ठीक है। हम थोड़ी देर सर्च करते हैं, देखते हैं इसको, अगर आपको कहीं पर मिल जाता है, जैसे ये एक है, ठीक है। मजीद हम देखते हैं, हमें सिर्फ वो वाला लोगो चाहिए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट के कैपिटल यूज हुए हों। ठीक है, जैसे ये AM यूज हो रहा है। इसको हम पिक करते हैं, जैसे ये एक डिजाइन है, इसमें सिर्फ कैपिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास मजीद एग्जांपल्स आ जाती हैं, देखें अब हमें कलर्स में भी एग्जांपल शो हो रही हैं। ओके, जैसे ये एक हमारे पास है, इसमें सिर्फ हमारा जो अल्फा है वो कवर हो रहा है एक के अंदर, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक अच्छा डिजाइन है। चलें इसी को हम यूज करते हैं फिलहाल। मजीद देखें, आपने एक अल्फा के रिलेटेड, ए के रिलेटेड आपने सिलेक्ट किया है ना, तो आपको मजीद एग्जांपल शो हो जाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी एग्जांपल है। ओके, तो आपको जिस तरह का डिजाइन आपको अच्छा लगे वो आप अपनी डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी को पिक करते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको इतने सारे डिजाइन अच्छे लग रहे होते हैं कि आपको चूज करना मुश्किल हो जाता है कि आपने किस तरह का डिजाइन आप यूज करना चाहेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, अल्फा टाइप किया। ओके, ये हमारा एक लोगो रेडी है, ठीक है। इसको हम अपने लोगो के लिए यूज कर सकते हैं, इस आइकन को, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ी सी चीजें और चेंज करना चाहें और इंटर करना चाहें, यहाँ पर आप टेक्स्ट पर जाएं, एड हेडिंग पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखते हैं रियल एस्टेट। ओके, ठीक है। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल, अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। मजीद हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर हम सर्च करेंगे, बल्कि हम देखें नीचे हमारे पास ना टेम्पलेट शो हो रहे हैं उसके रिलेटेड, ए के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हमें टेक्स्ट वाइज चाहिए ना चीजें, यहाँ से हम कोई एक पिक कर लेते हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना होगा, सिंपली अपना नेम टाइप करना होगा, अल्फा रियल एस्टेट। ओके, ये आपका लोगो रेडी है। सिंपल है, कैनवा को यूज करते हुए लोगो क्रिएट करना बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखें, ये घर की शेप भी दे रहे हैं, ए की शेप भी आ रही है और घर की शेप भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट के लिए हम बना रहे हैं ना, तो इसके लिए ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से प्लेस कर दें, ठीक है। अब हमें इसकी लोकेशन सेट करनी है, पोजीशन इसकी यहाँ पे, ठीक है। इसको आप रियल एस्टेट टाइप करते हैं,
ओके, बेहतरीन, परफेक्ट। ठीक है, अब देखें हमने 3-4 एग्जांपल्स देखे हैं। एक ये एग्जांपल हो गई हमारे पास, एक ये एग्जांपल हो गई, सेम इसी तरह से एक ये एग्जांपल होगी। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक खुद डिजाइन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आपने टाइप करना है ए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है अल्फा का ए है ना, तो आपने अपने ब्रांड के हिसाब से देखना है। मैं क्योंकि अल्फा यूज कर रहा हूं वर्ड, तो मैं उसका ए टाइप करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा ए लोगो। इसमें आपने क्या करना है, ए लोगो आपने टाइप किया ना, आपने ग्राफिक्स में जाना है। ठीक है, ग्राफिक्स में जाने के बाद ये देखें आपको मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे जो आपके कैपिटल वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें से जो आप यूज करना चाहें अपने डिजाइन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, आप किसी भी अल्फाबेट के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ब्रांड है, वो जाहिर सी बात है इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वहां से किसी एक अल्फाबेट से यूज हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने वो अल्फाबेट यहां पर सर्च करना है। तो आपने इस कैटेगरी के लिए जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं लोगों के अंदर, तो आपने वहां पर आकर वो सर्च कर लेना है। ठीक है, तो आपको उसके रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स में आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफिक है, ये घर की शेप ही दे रहा है हमें। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। मजीद भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इवन कि आप इसकी कलर्स वगैरह भी चेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ये एक ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, कलर्स अपने हिसाब से चेंज करें। हो सकता है कोई एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको कलर चेंजिंग का ऑप्शन वो ना दे। ठीक है, लेकिन मोस्टली एलिमेंट्स में ग्राफिक्स के अंदर आपको कलर चेंजिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, इसको अब यहां पर रखें। एक टेक्स्ट ऐड करेंगे हम, अल्फा तो फोन चेंज करेंगे हम। ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब हम एक टाइप करते हैं सब हेडिंग में रियल रियल इस्टेट। ठीक है, टाइप करें, बिल्कुल इसके नीचे लेकर आए, यहां पर आप इसको इटैलिक कर दें। क्लोज करें। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये आपका एक लोगो रेडी हो गया। फॉन्ट इसका आप थोड़ा सा जो है वो शार्प रखें, ये ना सिंपल हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कैटेगरी इस तरह की है ना हमारी, रियल स्टेट के टाइप पे। ठीक है, अब ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये आपका एक ये लोगो रेडी हो गया रियल स्टेट के लिए, एक ये लोगो रेडी हो गया, एक ये लोगो आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम कैटेगरी जितनी हमने इसमें एक्सप्लोर की हैं। ठीक है, हम दोबारा एक बार देखते हैं। एक कैटेगरी हमने वो यूज की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या यूज किया है, टेक्स्ट का जो फुल अल्फाबेट है वो हमने यूज किया है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी एक हमने देखी जिसमें हमने किस तरह से डिजाइनिंग की है कि आइकन भी यूज हो रहा है और आइकन के नीचे एक टेक्स्ट भी यूज हो रहा है जो उस ब्रांड को एक्सप्लेन कर रहा है। सेम इसी तरह से हमने एक थर्ड कैटेगरी देखी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम आइकन यूज करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट यूज नहीं करते। फोर्थ कैटेगरी हमने एक ऐसी कैटेगरी देखी जिसमें हमने क्या यूज किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारे ब्रांड का नेम है, उसके जो कैपिटल वर्डिंग है वो यूज की है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके, डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज करके अपने ब्रांड के लिए, अपने क्लाइंट के लिए एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिर्फ सर्च भी करें ना लोगो, तो आपको मुख्तलिफ आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है,
जब आप आइडियाज देखें, देखें जब भी आप डिजाइनिंग करने लगे ना किसी भी चीज की, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, ठीक है। उसके बारे में आप मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन देखें, आपके जहन में आइडियाज आएंगे, ठीक है। जितने आपके पास जितने आपके पास आइडियाज होंगे उतनी आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पर लोगोज मिल जाते हैं, ठीक है। देखें ये ऑटोमोटिव के लिए है, गाड़ियों वगैरह के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं ना पिज्जा लोगो, ठीक है। ये देखें फूड के रिलेटेड आपको कितने अच्छे अच्छे लोगो मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इनमें से कोई यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड है, ये देखें ये कितना अच्छा एक लोगो बना हुआ है, आपका अपना ब्रांड है या फिर क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। कैनवा का फायदा ही यही है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको तभी यूज करनी आएंगी जब तक आपको कैनवा के बेसिक टूल्स यूज करने आते हैं। अगर आपको कैनवा के बेसिक टूल्स यूज नहीं करने आते तब आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें चेंज करनी होती हैं। तो जब तक आपके पास कैनवा के डिजाइनिंग टूल्स जो हैं वो यूज करने आपको नहीं आते तब तक आपको इन स्टेप्स पर नहीं आना चाहिए। उसके लिए पहले आप डिजाइनिंग टूल्स वाली जो क्लासेस हैं उनको देखें, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए फिर आप इस तरफ मूव करें, ओके। सेम इसी तरह से अगर आप यहां पर सिर्फ सर्च करें फूड लोगो, ठीक है, तो यहां से देखें आपके पास फूड के रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे लोगो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, ये 4 कैटेगरीज, आप जब भी देखेंगे ना आपको इन 4 कैटेगरीज के रिलेटेड ही लोगो शो होंगे, ठीक है। या तो कोई ऐसा लोगो होगा जिसमें फुल अल्फाबेट यूज हो रहे होंगे, कोई ऐसा लोगो हो सकता है जिसमें आइकन और टेक्स्ट होगा, या फिर कोई ऐसा लोगो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइकन होगा, या फिर कोई ऐसा लोगो होगा जिसमें सिर्फ कैपिटल वर्ड्स यूज किए होंगे, ठीक है। इन्हीं 4 कैटेगरीज के रिलेटेड ही आपके जितने भी लोगोज हैं वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। जिस जगह पर भी आप देखेंगे आपको तकरीबन इसी कैटेगरी के रिलेटेड ही लोगो शो होंगे, ओके। ये देखें ये बहुत अच्छा लोगो है, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें अगर हम वो जो हमने एक पिक किया था इसको अगर हम थोड़ा सा रीडिजाइन करें, ठीक है, इसका अगर हम टेक्स्ट चेंज करें, जो हमारा टेक्स्ट है, यहां से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप अपने ब्रांड के नेम से हिसाब से इसको अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जाएं, यहां पर सर्च करें फूड लोगो, ठीक है। ग्राफिक्स में जाएं, ग्राफिक्स में बहुत अच्छे अच्छे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे एक फूड ही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहां पर आपको एलिमेंट्स के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी लोगो अगर आप खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं तो एलिमेंट्स में जाके उसके बारे में सर्च करें, तो ग्राफिक्स के ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मकसद तो हमारा ये है ना कि हमने एक अच्छा अट्रैक्टिव लोगो क्रिएट करना है, किस तरह से करना है, किस कैटेगरी का करना है, वो हमारी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये एक लोगो है, ठीक है, मैं एक मिनट आपको ये थोड़ा सा इस तरह का भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक टेक्स्ट इंटर करेंगे, अल्फा फूड्स, ठीक है। इसमें हम एक यूज करते हैं फॉन्ट सिंजल डेकोरेटिव, ठीक है।
इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आए, थोड़ा सा आप इसका एंगल चेंज करें। ओके, इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आपको लोगों के सेंटर में टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा लगता है। ठीक है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर लें, तो ये आपने अपने डिजाइन के हिसाब से मूव करना। ठीक है, ये देखें फूड के रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक डिजाइन हम और करके देखें, बल्कि हम एक प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं कि हम फूड के रिलेटेड ना हम जो चारों कैटेगरीज हमने देखी हैं, ठीक है, फूड के रिलेटेड हम ये चारों कैटेगरीज बना के देखते हैं। ठीक है, इनको हम डिलीट करते हैं। तमाम चीजें डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हमने फूड के रिलेटेड चारों कैटेगरीज एक्सप्लोर करनी है। सबसे पहले हमने इस तरह का लोगो बनाना है। ठीक है, फूड के रिलेटेड अब देखते जाइएगा आप साथ साथ। ठीक है, यहां पर हम सर्च करेंगे फूड लोगो। ठीक है, ये देखिए हमारे पास पहला ही आ गया इस तरह का कि हमारी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, आई थिंक ये टेक्स्ट नहीं है, ये इन्होंने एलिमेंट ही यूज किया हुआ है शायद। ओके, टेक्स्ट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमने रिलेटेड इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, या फिर अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप डिलीट करें, तमाम चीजें इसको डिलीट करें। डिजाइन पर आए, मजीद देखें, यहाँ पर देखें, ये बहुत अच्छा लोगो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, हमने एक ऐसा लोगो देखना है जिसमें हमने सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज करें, ठीक है, अब यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा पहले अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम लेके आएंगे। ठीक है, अब ये एक लोगो क्रिएट हो गया। किस तरह का लोगो है ये, इस तरह का। ठीक है, इसमें कोई आइकन यूज नहीं हो रहा, सिंपली क्या है हमारा टेक्स्ट यूज हो रहे हैं, सिंपली हमारे क्या है अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इसके कलर थोड़े से चेंज करें, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दें, तो ये जो कलर हैं इनको आप येलो वाला शेड दें। ठीक है, थोड़ा सा जो इस तरह का। ठीक है, इसके ये एक पीछे एक शो हो रहा है, इसकी पोजीशन आप बैकवर्ड करें, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बेशक आप डिलीट करें, या फिर आप इसको इस जगह पे यूज करना चाहें करके देखें। नहीं, इसको डिलीट कर दें। ओके, इसको भी बेशक आप डिलीट कर दें। ठीक है, इसको यहाँ पे रखें। अब इसमें ये जो हमारे दो वर्ड्स हैं लास्ट, इनको अगर हम येलो कर दें, करके देखते हैं, शायद अच्छा सा डिजाइन बन जाए हमारा। ठीक है, अब ये देखें। ओके, तो इस तरह से भी आपका डिजाइन अच्छा लगता है। एक हमारी ये फर्स्ट कैटेगरी कवर हो गई इस तरह की। अब हम फूड के रिलेटेड इस तरह का लोगो क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें आइकन भी यूज हो रहा हो और सेम ये चीजें भी यूज हो रही है, टेक्स्ट भी यूज हो रहा है। ऐड पेज पर क्लिक करते हैं, यहां पर हम डिजाइन में जाएंगे, फूड लोगो सर्च करेंगे। तो हमने किस तरह का लोगो देखना है जिसमें आइकन भी यूज हो रहा हो और टेक्स्ट भी यूज हो रहा हो। ठीक है, दोनों चीजें यूज हो रही है हमारे पास। इस ऑप्शन को ना आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना होता है, ये डिजाइन वाले ऑप्शन को, जहां पर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, जितने आप टेम्पलेट्स देखते जाएंगे आपके माइंड में आती जाएंगी चीजें, आइडियाज आते जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज करें, या फिर इसके रिलेटेड जो हमें मजीद यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं इनको देख लेते हैं।
ठीक है। देखिए मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको टेक्स्ट को चेंज करें, अल्फा फ्राइड चिकन, ठीक है, ओके, तो ये भी एक हमारा लोगो रेडी हो गया। ठीक है, दो कैटेगरीज हमारी कवर होगी। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सिर्फ कंप्लीट टेक्स्ट यूज हुआ है, सेकंड कैटेगरी ऐसी जिसमें आइकन भी यूज हो रहा है, टेक्स्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी क्या आती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आइकन यूज करने हैं। ठीक है, डिजाइन पर जाएंगे, डिजाइन पर जाने के बाद दोबारा हम फूड लोगो सर्च करते हैं। अब हमने एक ऐसा लोगो बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइकन यूज हो रहा हो। ठीक है, लेकिन जो हमारी थर्ड कैटेगरी है ना, इसके लिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि हम एलिमेंट्स में जाके लोगो ढूंढें। ठीक है, हम इसमें एक मिनट देखते हैं, अगर कोई अच्छा लगता है तो उसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज यहां पर हम एलिमेंट्स में जाते हैं, यहां पर हमने फूड लोगो सर्च किया, यहां से हमें जो आइकन अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है ना आइकन वाली, उसके लिए आपको रेकमेंड मैं यही करूंगा कि आप एलिमेंट्स में जाके उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थर्ड कैटेगरी के रिलेटेड जैसा लोगो बनाना चाह रहे हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। कोई भी आप इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता हो कि आपके ब्रांड को वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल सा लोगो है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये लोगो है, इसका कलर जो है रेड वाला आप थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, बैकग्राउंड आप इसका ब्लैक कर दें, जो नीचे ब्लैक वाला ऑप्शन है, ब्लैक वाले कलर को आप व्हाइट कर दें। ठीक है, इस तरह से आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारी ये थर्ड कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आइकन यूज करना था। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने टेक्स्ट के तमाम अल्फाबेट यूज किए, सेकंड कैटेगरी जिसमें हमने आइकन और टेक्स्ट दोनों यूज किए, थर्ड कैटेगरी जिसमें हमने सिर्फ आइकन यूज किया। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी जिसमें हम सिर्फ कैपिटल्स यूज करेंगे। ठीक है, हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम सर्च करेंगे ए फूड लोगो, शायद इस तरह का हमें मिल जाए कोई। ठीक है, बल्कि यहां पर हमें एलिमेंट्स में जाना है ना, एलिमेंट्स में जाकर हम सर्च करेंगे ए फूड लोगो, शायद हमें ए के रिलेटेड मिल जाए, बट नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पर हम ए लोगो सर्च किया हमने। ठीक है, तो यहां से आप एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि आपके डिजाइनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हो। ठीक है, देखिए जैसे ये एक लोगो है, इसका कलर हम व्हाइट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, कि ये वाला टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट हमने ये यूज किया, इसको हम टाइप करेंगे अल्फा, इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे। ठीक है, फिर इसे सेंटर में लेकर आए, साइज इंक्रीज करें। ओके, लेकिन अगर रीडेबल नहीं है क्योंकि फॉन्ट इस तरह का यूज हो रहा है कि इसमें आपको समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर आए, सिंगल डेकोरेटिव को सिलेक्ट करें। ठीक है,
ओके, देखिए अब ये आपका कैपिटल यूज हो रहा है, ठीक है, और साथ आपके ब्रांड का नेम भी शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये चारों कैटेगरीज के आप लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने तमाम जितने भी यूज किए हैं वो फूड के रिलेटेड हमने यूज किए हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट टेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी आइकन प्लस टेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी सिर्फ आइकन, और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास कैपिटल वर्ड वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इसमें जितनी डिटेल में चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इन तमाम कैटेगरीज को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करें कि आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप इस तरह के फूड के रिलेटेड आप एक ब्रांड नेम सोचें, ठीक है। उस एक ब्रांड नेम के रिलेटेड आप 4 लोगोज आपने क्रिएट करने। किस तरह के 4 लोगोज? इन तरह के, ठीक है। एक इस तरह की कैटेगरी होनी चाहिए, एक इस तरह की कैटेगरी, ये जो कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। इस तरह की 4 कैटेगरीज के लोगोज आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। किसके रिलेटेड? फूड के रिलेटेड कोई क्रिएट करना चाह रहा है वो फूड के रिलेटेड क्रिएट कर ले, अगर कोई शूज के रिलेटेड क्रिएट करना चाह रहा है, ब्रांड नेम आपने एक ही रखना है, खुद ही अपने एक्सपोज कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज के रिलेटेड चारों लोगोज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कोई भी एक नाम सोच के उसके रिलेटेड आपने ये चारों लोगोज क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने फूड वाले क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ये जो मैंने असाइनमेंट आपको बताई है इसको कंप्लीट करके हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करें। इंशाल्लाह उसमें जो जो मिस्टेक्स अगर आपकी होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैंने इस वीडियो में भी बार बार आपको एक चीज कही है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी डिजाइनिंग अच्छी होती जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होगी। आप एक बार डिजाइन करके अगर आप सोचेंगे आप अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टूल्स के ऊपर ग्रिप मजबूत होगी और उतनी ही आपकी डिजाइनिंग अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।